शियात्सु मसाज जो हम आगे देखेंगे, जापानीज मसाज जो है, ये ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन से लिया है। और जो ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन है उसकी भी रूट हमारे यहाँ से गई है ना। तो ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन में जो एक्यूप्रेशर का कॉन्सेप्ट है वो कहाँ से गया? वो हमारे यहाँ से गया। ठीक, हमारे यहाँ मर्म चिकित्सा होती है, पता है किसी को? हाँ, क्या होती है, कुछ बता सकते हैं कोई मुझे? लाइफ पॉइंट्स होती है। पॉइंट्स होते हैं ना कुछ, वो पॉइंट्स कौन से? वाइटल जितने भी हमारे ऑर्गन्स हैं, तो नर्व्स पे, मसल्स पे एंड कार्टिलेजेस, जॉइंट्स, जहां जहां पर हमारे पॉइंट्स हैं उन पे हम लोग मर्म का कॉन्सेप्ट लेके चलते हैं। बट देन चाइनीज मेडिसिन में इसको और अच्छे से क्लैरिफाई कर दिया गया, वहां एक्यूट प्रेशर के पॉइंट्स बन गए और एक्यूट पंचर के पॉइंट्स बन गए। ठीक, तो जो शियात्सु मसाज है वो इट्स टोटली डिपेंडेंट ऑन चाइनीज, जितना भी चाइनीज ट्रेडिशनल मेडिसिन है TCM, उसके ऊपर डिपेंडेंट है। ठीक है, तो शियात्सु का मतलब हुआ क्या? ठीक, मर्म में हम लोग क्या करते हैं, मर्म में जितने भी मर्म है ज्यादातर स्टिमुलेट किससे होते हैं? फिंगर से। ठीक, शियात्सु भी यही चीज है ना। शियात्सु में भी आपको फिंगर से ही मसाज करेंगे, बट यहाँ क्या है, केवल मसाज नहीं है, यहाँ पर प्रेशर भी देना है, मसाज भी करनी है, बहुत सारे और टेक्निक है ना। ये भी कुछ जगह आप देखते हैं, जैसे केरलीय पंचकर्म है ना, उसमें हम लोग इन्हें कुछ चीजें इसकी अडैप्ट करेंगे, है ना। उल्टा भी हो सकता है ना, कि केरला पंचकर्म से अडैप्ट किया गया है बट वो यहाँ पर रिकॉग्नाइज नहीं करा गया, बट ऑल एंड ऑल लगभग सब चीज इंटरमिंगल्ड ही है ना। तो शियात्सु का मतलब क्या हुआ? फिंगर प्रेशर देना है। ठीक, इट मींस फिंगर प्रेशर इन जापानीज एंड इट इज ट्रेडिशनल जापानीज बॉडी वर्क मेथड इन्फ्लुएंस्ड बाय चाइनीज मेडिसिन कॉन्सेप्ट, है ना, चाइनीज ट्रेडिशनल मेडिसिन से लिया गया। इसमें हम लोग की कॉन्सेप्ट क्या लेके चल रहे हैं, इनके यहाँ हमारे जैसे प्राण है ना, जैसे हमारे यहाँ प्राण का कॉन्सेप्ट रहता है, वैसे यहाँ पर की का कॉन्सेप्ट है ना। वो जैकी चैन और इन सब की चाइनीज मूवी में देखा होगा, वो की होती है, वो ऐसे करके पता नहीं ऐसे हाथ से कुछ करता है तो उसकी की फोकस हो जाती है ना। मैं दिखाऊंगा, एक आध को दिखाऊंगा कैसे की फोकस करते हैं। ठीक, इसमें क्या करते हैं हम लोग, फिंगर, थंब, पाम एंड समटाइम्स एल्बो या नी प्रेशर से हम लोग मसाज करते हैं। ठीक, अब किसी को हाथ से हमने प्रेशर दिया, ठीक, अब जैसे हाथ से हमने दबाया, कहीं प्रेशर हमने दिया, लाइक यहाँ मसाज कर रहा हूँ मैं, ठीक, जेंटल मसाज है, तो ये शियात्सु हो सकता है ना। बट हमारे यहाँ भी मर्म चिकित्सा है। यहाँ कौन सा मर्म होता है? यहाँ कौन सा मर्म होता है? इंद्रवस्ती मर्म। ठीक, तो इंद्रवस्ती मर्म पे अगर हम लोग प्रेशर दे रहे हैं तो ये भी एक शियात्सु का टाइप होता है। ठीक, इसके अलावा थंब से, पाम से दे सकते हैं, पाम से तो हम लोग करते हैं, है ना। आयुर्वेद में तो पाम से हम लोग हाथ से करते हैं, है ना। प्रतिलोम और अनुलोम का हमारा कॉन्सेप्ट चलता है, तो उस हिसाब से चलता है। उसके अलावा एल्बो और नी प्रेशर से, है ना, किसी को लेटा दो, उसके ऊपर घुटना रख दो और घुटने से मसल दो। ठीक, लड़ाई होगी तो काम आ जाएगा, सीख लेते हैं। ठीक, एम्फसाइजेस स्टेशनरी प्रेशर नॉट ग्लाइडिंग मूवमेंट। ठीक है, स्टेशनरी प्रेशर का मतलब क्या हुआ? रुका हुआ, बिल्कुल सही बात। तो स्टेशनरी का मतलब हमें उसको मूवमेंट नहीं देना, है ना, हमें ग्लाइडिंग मूवमेंट नहीं देना, स्टेशनरी रखना है मोस्ट मेथड्स में। बस इतने ग्लाइडिंग मूवमेंट भी आता है, वो आप डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसको हम लोग की कॉन्सेप्ट क्या लेके चल रहे हैं कि एनर्जी को बैलेंस करना है ना। बाकी हमने केलॉग्स में क्या पढ़ा था? केलॉग्स में हम लोगों को हीट जनरेशन हमने देखी, है ना, फ्रिक्शन हमने जनरेट कराया, वाइब्रेशन कराई, बट यहाँ पर क्या है, हमें एनर्जी को बैलेंस करना है ना। जो आपकी डिस्ट्रप्टेड एनर्जी है, जो मसल्स में, नर्व्स में, जहां जहां हमारी एनर्जी होती है, उनको बैलेंस करना है। जब वो इक्विलिब्रियम में आ जाते हैं तो हमारी शियात्सु मसाज कंप्लीट हो जाती है। ठीक है, टेक्निक्स क्या है इसमें? 4 तरह की टेक्निक्स है। ठीक है, सस्टेन्ड प्रेशर, है ना, सस्टेन्ड प्रेशर कैसे हो? एक्यूप्रेशर या मर्म का कॉन्सेप्ट। ठीक, अब इंद्रवस्ती मर्म या तल हृदय की बात कर ले, है ना। तल हृदय कैसे नापोगे? सब लोग अपना हाथ उठा लो। जब आपकी मिडल फिंगर जहां पर टच कर रही है वहां पर आपका तल हृदय मर्म आता है। ठीक, अब उस नहीं आया समझ में? आ गया? जहां मिडल फिंगर जो है आपकी, वो जिस जगह पे टच करेगी, ठीक, वो तल हृदय मर्म होता है। अब उसको पकड़ लो और उस पे एक सस्टेन्ड प्रेशर ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए दबाओ, तो ये सस्टेन्ड प्रेशर है ना। बट कई बार हमें ऐसा प्रेशर भी देना होता है जो थोड़ी देर तक देना पड़ता है ना। कई बार ऐसे होते हैं जहां मर्म आघात हो जाता है, हम लोग थोड़ा देर तक प्रेशर देते हैं। ठीक, तो वो सस्टेन्ड प्रेशर हो गया आपका। हाँ जी, तल हृदय मर्म। कभी घबराहट हो ना बेटा तो तल हृदय मर्म दबा। कोई बेहोश हो जाए अचानक से, है ना, किसी को हार्ट की कोई प्रॉब्लम है तो तल हृदय मर्म से बहुत ज्यादा काम। ठीक है, अगर कभी जैसे अभी तुम लोग धरना वरना दोगे ना, मेरे ख्याल
टीचर से, है ना। तो जब टीचर से लाई हो तो दो चीज ध्यान रखना, एक तो तलहृदय बल, ठीक है, एक मणिबंध बल। मणिबंध क्या होती है? रिस्ट। वो देखिए ना, बाहुबली देखिए किसी ने, बाहुबली मूवी देखिए, उसमें वो देवसेना को बोलता है क्या, मणिबंधम बाह्यमुखम, है ना। तो मणिबंधम बाह्यमुखम कर दिया और उसको पकड़ के पहले क्लॉकवाइज और एक बार एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। इससे क्या होगा, इससे टीचर भी डर जाएगा कि मारने आ रहा है और तुम लोग घबराने वाले, ठीक है। चलो जोक से बात, नेक्स्ट आते हैं सस्टेन्ड प्रेशर, हो गया। इसके बाद रिदमिक प्रेशर, है ना। रिदमिक प्रेशर जो हमने अभी देखा, ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए हमने उसको प्रेस करा और छोड़ा, तो ये रिदमिक उसमें प्रेशर हमने दिया। सस्टेन्ड प्रेशर क्या है, अगर हमने एक मूवमेंट में, जैसे हमने मणिबंध बल पे प्रेशर हमने रिलीज नहीं करा, है ना, प्रेशर सिमिलर रखा, क्लॉकवाइज 35 टाइम्स, एंटी क्लॉकवाइज 35 टाइम्स, ठीक, तो ये सस्टेन्ड प्रेशर है। बट तलहृदय को हम लोग बहुत देर तक प्रेस करेंगे तो ये प्राणघातक मर्म है, ठीक है, इसको बहुत देर तक नहीं दबा के रखना है, इससे प्राणों की हानि भी हो सकती है। तो इसमें हमें ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए एक रिदमिक प्रेशर देना, ठीक है। बच्चों मेरे से बात करो, शुरू कर दिए, तो आप आपस में बात करो, कुछ डिस्कस करना है तो मेरे से करो, ठीक है। स्ट्रेचेज एंड जॉइंट मोबिलाइजेशन, स्ट्रेचेज एंड जॉइंट मोबिलाइजेशन, स्ट्रेचेज कहां करते हैं हम लोग, एथलीट्स को कहीं पर चोट लग जाए, ठीक, तो चोट को रिलीव करने में क्या करते हैं, स्ट्रेचेस करवाते हैं, है ना। लाइक उसमें ब्लड सर्कुलेशन ज्यादा हो जाए, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाए तो हम लोग स्ट्रेचेस कराते हैं। उसके अलावा अगर जॉइंट्स में कोई प्रॉब्लम है, ठीक है, जॉइंट्स का मोबिलाइजेशन करवाना है, तो वहां पर भी हम लोग शिटाटू मसाज की यूज कर सकते हैं। इसके अलावा पाम और थंब प्रेसिंग, वही रिदमिक प्रेशर और सस्टेन प्रेशर अगर हम लोग किसी भी चीज से दे रहे हैं, या हमने थंब, ठीक है, या पाम से दिया, कहीं पे पाम से दिया, पाम से हम कहां देते हैं, जानु संधि का, जो जानु मर्म है हमारा, जो जानु संधि पे होता है, जानु संधि क्या है, घुटना, ठीक है, मैंने सोचा गर्लफ्रेंड वर्लफ्रेंड जी, कोई बात नहीं, ठीक है, जो जानु मर्म है वहां पर तुम लोग कैसे दोगे, इसको पाम से देना, ठीक है। पाम का रखना है, तुमने जैसे अपने घुटने को थोड़ा सा फ्लेक्स कर लिया, ठीक, और उस पे हाथ रख दिया इस तरीके से। अब तुम जो प्रेशर दोगे इसमें अंदर की साइड पे, वो सारा पाम से गया, है ना। तो ये भी हम शिटाटू मेथोडोलॉजी के अंदर अडैप्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब मेन इसमें काम क्या क्या हुए, पहले तो हमने बॉडी की एनर्जी को बैलेंस कर दिया। अब चाइनीज ट्रेडिशनल मेडिसिन के अंदर ना कॉन्सेप्ट क्या है, मेरिडियंस के, ये 5 उंगलियां 5 मेरिडियन को डिनोट करती है। अब मुझे चाइनीज नहीं आती, इसमें नाम नहीं बता सकता, बट एक चाइनीज मेडिसिन के अंदर 5 हमारी जो एनर्जी बॉडी के अंदर, जैसे हमारे प्राण वायु के 5 प्रकार में होते हैं, है ना। ये योगा वालों ने तो पढ़ा ही होगा, पढ़ा है? नहीं पढ़ा? चलो वात के तो पता ही होंगे 5 टाइप, पता है? तो वात के 5 टाइप है, पित्त के 5 टाइप है, कफ के 5 टाइप है, ठीक। तो ये एक्सिस पे हमारे सारे, ठीक है, वात पित्त कफ, वात पित्त कफ, वात पित्त कफ, वात पित्त कफ और वात पित्त। मेरे में इस वाले में 3 है, इस वाले में नहीं, सब एक हो गए इसमें पूछे हुए तीनों, ठीक है। तो वात पित्त कफ, तो ये जो 5 हमारे मेरिडियन है, ठीक है, वो इसके ऊपर डिपेंडेंट रहती है, हमारे कॉन्सेप्ट में भी है और उनके कॉन्सेप्ट में भी है। बैलेंस करती है बॉडी एनर्जी, रिड्यूसिंग स्ट्रेस एंड एंजाइटी, ठीक है। अब कभी लड़ाई में जाना हो तो क्या करना है, क्या करना है, उसके पास जाने से पहले बाहां पर कर लेना ऐसे और ऐसे करते चले जाना, ठीक है, वो डर जाएगा, ठीक है। तो इससे तुम्हारा स्ट्रेस भी रिलीव हो जाएगा, सामने वाले का स्ट्रेस बढ़ जाएगा, ठीक है। इम्प्रूव को पता होगा, फिर तो पता होगा, फिर मत आना, पहले पूछ लेना उससे, आप ठीक है। इसके अलावा इंप्रूविंग सर्कुलेशन एंड फ्लेक्सिबिलिटी, ठीक, सर्कुलेशन बढ़ाना है, फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ानी है, योगा वाले यही करते हैं, है ना, योगा में आपके यही कॉन्सेप्ट है। सपोर्टिंग डाइजेशन एंड हार्मोनल बैलेंस, ठीक, डाइजेशन को इंप्रूव करने के लिए, ठीक, डाइजेशन को इंप्रूव करना है। हमारे पास कौन कौन से मर्म है, आणी, उर्वी और इंद्रवस्ती, डाइजेशन को इंप्रूव करते हैं, ठीक। ऐसे यहाँ पर भी सपोर्टिंग डाइजेशन एंड हार्मोनल बैलेंस। इसके अलावा मैनेजिंग हेडेक्स, बैक पेन एंड फटीग, ठीक। हेडेक के लिए हमारे पास क्या क्या मर्म है, जितने भी सर के, ठीक है, श्रृंगाटक, पान और स्थपनी, उसके अलावा शंख और ये इंद्रवस्ती, नहीं इंद्रवस्ती क्या होता है, यहाँ पर कौन सा है, ब्रह्मरंध्र पे आदिपति,
ठीक है, आधिपत्य में। तो ये सारे इसके लिए होते हैं। बैक पेन के लिए कौन से हैं? बैक पेन के लिए पॉइंट होते हैं हमारे कमर पे, ठीक है। कमर पे कौन कौन से? विटअप है और आपका नितंबर्म है और कुकुंदरबर्म है, ठीक है। उसके अलावा फटीग है, फटीग में तो आराम आती है ना, कोई करवा के देख लो मसाज, किसी को फटीग होता हो है ना, एक मसाज करा के देख लेना है ना, सबके अपने अपने वो होंगे रूममेट्स, उनसे मसाज करवा देना, ठीक है। अब ये बताओ किसी को कुछ पूछना है कि मैं डेमोन्स्ट्रेशन करा दूं? डेमोन्स्ट्रेशन करा दूं? चलो आ जाओ, कोई एक लड़की आ जाओ, एक लड़का आ जाओ, आ जाओ। ठीक है, तो पहले हम लोग सस्टेन प्रेशर, कोई लड़की भी आ जाओ, आगे भी सिखाना होगा तुम लोगों को, अरे कोई भी आ जाए, खाऊंगा नहीं मैं, आ जाओ, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या देख रहे हैं? सस्टेन्ड प्रेशर, ठीक है। सस्टेन्ड प्रेशर यानी कि आपको एक कांस्टेंट प्रेशर जो भी पॉइंट है हमारा उसके ऊपर देना है ना। ऑल्सो यहाँ चाइनीज ट्रेडिशनल मेडिसिन का कॉन्सेप्ट है, वहां पॉइंट्स के ऊपर डिपेंडेंट रहता है, यहाँ पर पॉइंट्स नहीं है ना, शिटात्सु में पॉइंट्स नहीं है। लाइक अगर आपके मसल में कहीं पर गांठ बन जाती है, नोड्यूल बन जाते हैं, उसको रिलीज कराने के लिए भी हम लोग शिटात्सु मसाज का यूज कर सकते हैं, है ना। एक चाइनीज कॉन्सेप्ट होता है गुआशा, गुआशा जानते हो क्या होता है? लड़के को तो पता ही होगा, लड़को पता है? नहीं पता ना, लड़के तो पूछ लेना, इनकी रील्स में आता है, वो स्क्रॉल करते करते हैं। गुआशा मेथड होता है ना, वो ब्यूटिफिकेशन के लिए, और अगर कहीं जिम इंजरी होती है ना तो वहां पर बहुत काम आता है वो। लाइक अगर किसी के मसल में क्रैम्प्स पड़ गए, क्रैम्प्स पड़ने के बाद जो क्रैम्प्स चले जाते हैं ना, उसके बाद वहां पर ना मसल का गुच्छा बना रह जाता है, उसको रिलीव कराना बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं तो मसल में स्टिफनेस आ जाती है। तो गुआशा इज बेस्ट फॉर दैट, ठीक है। आप स्पून ले लीजिए, आप कोई क्रीम ले लीजिए, लोशन ले लीजिए, कोई तेल ले लीजिए और उसको गर्म करके और वहां पर स्पून से ऑपोजिट डायरेक्शन में, ब्लड सर्कुलेशन की ऑपोजिट डायरेक्शन में आपको प्रेशर डालना है। तो गुआशा से क्या होता है, जितनी मसल नोड्यूल्स है वो सारी निकल जाती है। इसको भी हम एज अ शिटात्सु मसाज का मॉडिफिकेशन ले सकते हैं, ठीक है। तो गुआशा का कॉन्सेप्ट आता है। अब सस्टेन्ड प्रेशर की बात कर लेते हैं। क्या नाम है? हरिओम, ठीक है। हरिओम को मान लो कहीं पे कुछ प्रॉब्लम, कहीं पे का मतलब बॉडी ऑर्गन में, ठीक, वहां वाले, अब मान लो उसको ना यहीं पे प्रॉब्लम है ना, एंजाइटी उसको ज्यादा होती है ना। अब एंजाइटी ज्यादा हो रही है तो हमें कितना प्रेशर डालना है वो मैं हरिओम को बता रहा हूं, हरिओम आके आपको बता देंगे, ठीक है। अब मणिबंध मर्म को पकड़ने का कॉन्सेप्ट क्या है? आपको मणिबंध मर्म, ये दोनों आगे और पीछे दोनों पॉइंट्स हैं और ये साइड के पॉइंट्स हैं, ठीक। तो आपको इसको पकड़ना कैसे है? अपनी रिस्ट को अपने फिंगर से इस तरीके से दबा लेना है और प्रेशर कितना डालना है? कितना प्रेशर है? ठीक लग रहा है? ज्यादा तो नहीं लग रहा, खून तो नहीं रुक रहा, ठीक है। ये चीज जरूर ध्यान रखनी है, खून ना रुके, है ना। आपने इतनी जोर से दबा दिया, हाथ नम होने लगे, थोड़ी देर बाद 35 बार करा दिया, 1 मिनट बाद तो नीला पड़ गया हाथ, इतना नहीं डालना प्रेशर, है ना। हल्का प्रेशर डालना है, इतना प्रेशर डालना है कि मूवमेंट हो जाए। अब इसको मूव करो क्लॉकवाइज और फिर एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। आ गया ना कॉन्सेप्ट समझ? हरिओम बता देंगे आपको कि कैसे करना है, ठीक है। आ जाओ, आपका नाम क्या है? अंशिका, ठीक है। अंशिका को भी एंजाइटी हो रही है, अभी मुझे पता लग रहा है उनको एंजाइटी हो रही है। व्हाइट कोट एंजाइटी है क्या? खुद भी तो पहन रहे हो, चलो मुझे लगा डॉक्टर से एंजाइटी होती है कुछ होगा, ठीक है। अंशिका इतना प्रेशर देना है, फीमेल्स के लिए थोड़ा कम प्रेशर, है ना, मेल्स में थोड़ा ज्यादा प्रेशर, ठीक। इतना प्रेशर देना है। अब क्लॉकवाइज घुमाओ, उसको घुमाओ, ठीक है। अब एंटी क्लॉकवाइज घुमाओ, एंटी क्लॉकवाइज घुमा लिया, ठीक है। इतना ही प्रेशर इनको भी दिखाना। अब प्रेशर कहां कहां पड़ रहा है? आगे पीछे भी पड़ रहा है एंड साइड में भी पड़ रहा है ना। अरे सस्टेन्ड प्रेशर है, हमने प्रेशर को रिलीव नहीं करा, हमने सस्टेन्ड प्रेशर रखा 35 उसके राउंड हमने कराए क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। इनको बता देना कैसे करना है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या आता है? रिदमिक प्रेशर, ठीक। रिदमिक प्रेशर यानी आपको रिदम मेंटेन करके चलना है ना। रिदम मेंटेन हम क्यों कर रहे हैं? कि उस पॉइंट पे कोई इंजरी ना हो, है ना। आपको ये भी ध्यान रखना है कि वहां पर आपके कौन कौन से एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर प्रेजेंट है ना। अगर आप नर्व्स पे कांस्टेंट प्रेशर देते रहेंगे, नर्व्स अगर बंद हो जाएंगी, या अगर कहीं पर कोई वेन सप्लाई है, वेनस सप्लाई, वहां पर आपने कांस्टेंट प्रेशर देकर रखा, वहां वेनस सप्लाई बंद हो गई, तो आगे के ऑर्गन्स में, आगे के जो भी स्ट्रक्चर्स हैं उनमें खून नहीं पहुंचेगा और इंफार्क्शन की कंडीशन पैदा हो सकती है,
तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि आपको जो भी सस्टेन प्रेशर देना है वो ऐसे ऑर्गन्स पे देना है जहां पर आपको लगता है कि वहां एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर्स आगे के हैम्पर नहीं होंगे, है ना। लाइक कार्पल टनल सिंड्रोम है, कार्पल टनल सिंड्रोम यही होता है, ठीक, यहीं पे होता है, लेकिन कार्पल टनल हमारे हड्डियों के बीच में है ना, 8 पॉइंट्स के बीच में है, तो यहां पर आप सस्टेन प्रेशर दे सकते हैं, ठीक। बट अगर यहीं पर कोई लाइक ब्रेकियल प्लेक्सस की बात करूं मैं, अगर यहां पर मुझे लेना होगा, यहां पर कौन सा मर्म होता है, अंश, ठीक है, यहां पर अंश मर्म होता है और यहीं पे आपके ब्रेकियल प्लेक्सस होते हैं। तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे, यहां पर एक रिदमिक मसाज देंगे, है ना, रिदमिक मसाज देंगे। तब हृदय मर्म में क्या होती है, एनास्टोमोसिस होती है, ठीक। वहां पर आपकी आर्टरीज की भी जंक्शन है, वहां आपकी नर्व्स की भी जंक्शन है, वहां के वेन्स की भी जंक्शन है। वहां पर अगर आपने लगातार दे दिया तो वहां पर क्या होगा, इंफाक्शन हो जाएगा, फिर ये हैंड का मूवमेंट बंद हो जाएगा, धीमे धीमे करके मसल वेस्टिंग हो जाएगी और हाथ धीमे धीमे खत्म हो जाएगा। तो आपको वहां पर क्या देना है, रिदमिक प्रेशर, ठीक है। अब रिदमिक प्रेशर कितना देना है, हरिओम वो वाला प्रेशर समझ में आ गया जो कांस्टेंट वाला देना था। अब मैं हरिओम को बता रहा हूं कि रिदमिक प्रेशर कैसे देना है। अपनी उंगली से तल हृदय मर्म को हमने माप लिया, ठीक है, यहां तल हृदय मर्म आ रहा है, तल हृदय हटा दो। अब तल हृदय मर्म पे हमने अपनी रखी लाइक मैं अगर मैं यही वाली फिंगर रख लूं, वैसे तो आप थंब रखना उस पे, थंब से ज्यादा अच्छा होता है, लेकिन दिखाने डेमोंस्ट्रेशन के लिए हमें प्रेशर कितना डालना है, इतना, ठीक है, इतना प्रेशर लड़कों के लिए, ठीक है, लड़कियों के लिए थोड़ा कम प्रेशर, ठीक है। ये ध्यान रखना है, पॉइंट गलत दबे तो नीला पड़ जाएगा, फिंगर नॉर्मल रखो, हाँ उठानी नहीं, कांस्टेंट प्रेशर ऐसे ही जाएगा, कांस्टेंट मतलब कि रिदमिक प्रेशर, ठीक। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ठीक है। स्टार्ट में ओम नमः शिवाय ना, नमो बुद्धाय, ठीक है। यहां पर देख लेना, नाप लो इसको, ठीक है। तल हृदय मर्म मेरा खोल दो। अब यहां प्रेशर कितना देना है, फीमेल्स के लिए थोड़ा कम प्रेशर, ठीक है। अगर मैं उतना प्रेशर दे दूंगा तो चिल्ला के भाग जाएगी, ठीक है, तो इतना ज्यादा प्रेशर नहीं देना, ठीक है। आ रहा है समझ में। हम लोग घर में और क्या चीजें कर सकते हैं, जैसे कि हमें नी से किसी को मसाज देंगे, है ना, तो आपने नी जो जॉइंट था उस एरिया पे रख दिया जहां पर पेन था, लाइक काफ मसल पे या कमर पे आपने नी जॉइंट रखा अपना और हल्का उस पर प्रेशर देना शुरू करा। देखना कमर का प्रेशर, कमर का जो दर्द होता है बहुत जल्दी आराम आता है ना। कीरोप्रैक्टर क्या करते हैं, वो प्रेशर ही तो डालते हैं तो चट से हो जाती है वहां पर, है ना, तो उनको लगता है हड्डी बैठी, हड्डी नहीं बैठ रही, वहां पर जॉइंट की पॉपिंग तो हो रही है, लेकिन वो प्रेशर इसी का ही है ना, वो मसाज का ही प्रेशर है, ठीक। पाम और थंब से जो प्रेसिंग करनी है वो मैंने बता दिया कि आपको कैसे करनी है। इसके अलावा अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकता है, बताओ। मन पॉइंट्स का नेम ही क्लियर हुआ, वो पढ़ना पड़ेगा, है ना, तो बहुत सारे हैं, पता है, बता देंगे तो पढ़ लेना, है ना। अगर कोई मेरा नंबर मिलेगा मैं वो पीडीएफ शेयर कर, ये पीपीटी भी शेयर कर दूं, ठीक है। तो हरिओम मेरा नंबर ले लेना, है ना, मैं हरिओम को शेयर कर दूंगा, उसके बाद देख लेते हैं, तुम लोग देख लेना, इसमें मर्म की मैं टेबल बना के भिजवा दूंगा, ठीक है। और इसके अलावा हरिओम से सीख लेना कितना प्रेशर देना है, किस जगह पे देना है, वो चीज ध्यान, ठीक है। अब मेन क्या है, एक डिफरेंस ये देखो कि डिफरेंस क्या है शिकागो और केलॉग्स में। जो ओरिजिन है, बैठो जो केलॉग्स है वो कहां से ओरिजिनेट हुई, यूएसए, ठीक है। शिकागो कहां से, जापान से। यहाँ मेडिकल सैनिटेरियम प्रैक्टिस की थी हमने, और यहाँ पर टीसीएम लिया, ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन, बेसिक क्या है, फिजिकल मैनिपुलेशन ऑफ सॉफ्ट टिश्यू, और यहाँ पर एनर्जी फ्लो का कांसेप्ट लेके गए शिकागो से, ठीक है। हैंड्स फॉर रबिंग, नीडिंग एंड स्ट्राइकिंग वाइब्रेशन, यहाँ पर हमने क्या यूज करा, फिंगर, थंब एंड पाम, ठीक है। एल्बो भी यूज कर सकते हैं, नीज भी यूज कर सकते हैं, इट डिपेंड्स, ठीक है। मूवमेंट टाइप क्या है, मोस्टली स्लाइडिंग एंड मूविंग स्ट्रोक्स, है ना, वही जो हम अभ्यंग करते हैं, अभ्यंग वाला कॉन्सेप्ट इसमें चलता है। यहाँ स्टेशनरी सस्टेन प्रेशर है ना, यूजुअली स्टेशनरी और सस्टेन प्रेशर, ठीक। फोकसेस ऑन सर्कुलेशन, मसल रिलैक्सेशन एंड मैकेनिकल इफेक्ट। यहाँ एनर्जी बैलेंस और होलिस्टिक वेलनेस। यूजुअली ऑयल अप्लाइड ऑन बेयर स्किन, परफॉर्म ओवर क्लोथिंग विदाउट ऑयल, है ना, हमने डायरेक्ट क्लोथ के ऊपर करा और विदाउट ऑयल, ठीक है। ड्यूरेशन कितना है, 30 to 60 मिनट सिस्टमिक अप्रोच, वही जितना हम अभ्यंग में लेते हैं। यहाँ पर 45 to 90 मिनट मेरिडियन बेस्ड अप्रोच। मेरिडियन बेस्ड क्या है, वही मेरिडियन जो मैंने बताया 5 ना, वो कॉन्सेप्ट पढ़ना पड़ेगा, है ना, वो चाइनीज में ही नाम है, अलग अलग नाम है, मुझे दूसरा में ध्यान है, मेरिडियन वाली में शेयर कर दूंगा पीडीएफ, तो उसको देख लेना। और तो इतना ज्यादा डीप में पूछने की जरूरत नहीं, मेन क्या है, मैनिपुलेशन, जॉइंट्स का पता होना चाहिए, पॉइंट्स पता होना चाहिए आपको, कैसे स्टिमुलेट करने हैं, बस इतना पता, ठीक है। कोई क्वेश्चन?